चलिए मैं आपके सामने अभी सूरज जी को लेकर आया हूँ जो बिहार एसएससी में सिलेक्टेड हैं और उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम के बाद ये सिलेक्शन लिया। सर आप कहाँ से हैं बिहार में? सर अभी हम पटना से ही हम लोग बिलोंग करते हैं और पटना में ही रह के तैयारी किए हैं। तो सर आपने जो तैयारी स्टार्ट की थी तो क्या आपने कोचिंग से पहले स्टार्ट किया कि आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया? नहीं, कोचिंग हम धरे थे, कोचिंग था वहाँ पे हम लोग जाते थे, पढ़ते थे। पहले बेसिक पढ़ते थे, वहाँ पे बेसिक से धीरे धीरे तैयारी अच्छा होते गया। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए, उसके बाद फिर करंट अफेयर पर जोर दिए। वो सब हुआ तो धीरे धीरे अपना तैयारी अच्छा हुआ। जैसे तो उसके बाद बच्चे तैयारी करते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो, तो आपको उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? नहीं, देखिए तैयारी करते समय डिमोटिवेट नहीं होना है और ये ऊर्जा के साथ तैयारी करना है कि हमको कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही लेना है जी। तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है जी। और आजकल से बहुत सारे बच्चे जैसे अदर चीज़ें जैसे मोबाइल में लग जाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं तो या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या तो क्या आप कहेंगे कि किस तरह से उनको सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए? नहीं, देखिए मोबाइल से दूर और मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए तो पढ़ाई के लिए ही कीजिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियो हैं, उसके लिए आप ये करिए और फालतू चीज़ में मत जाइए और मोबाइल से दूर ही रहिए, बुक से दोस्ती बनाइए। देखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सर ने कहा है कि जब तक सिलेक्शन हो तब तक लगातार मोबाइल को दूर रखिए, इंस्टाग्राम दूर रखिए, फेसबुक दूर रखिए और बस बुक आपके हाथ में होना चाहिए। अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए क्योंकि उसी से आपको सिलेक्शन मिलने जा रहा है। तो सर एक चीज़ और लास्ट में जो आप क्या लास्ट में टिप देना चाहेंगे कि बस सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए, कैसे उनको अपना नोट्स बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आप एक टाइम बना लीजिए, अपना रूटीन बना लीजिए कि हमको इस समय में ये पढ़ना है, इस समय में ये पढ़ना है। उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। कंटिन्यू उसको ऐसा नहीं कि हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, तो एकदम कमरा में बंद हो जाना है और रेगुलर ये करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। 1.5 साल लगातार लगना पड़ेगा। बिल्कुल, 1.5 साल भूल जाइए, घर परिवार भी भूल जाइए, हमको कहीं आना जाना है, एकदम रूम में बंद हो जाइए और 1.5 साल जो भी तैयारी की है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको फिर से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है जी। धीरे धीरे देखिएगा, आप बहुत अच्छा हो जाइएगा पढ़ने में, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर सेट मारने लगिएगा, धीरे धीरे आपको 10-20 नंबर आएगा। उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ते चला जाएगा। फिर आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं अब मेरा तैयारी बढ़िया है और उसके बाद देखिएगा आप सिलेक्शन होना भी शुरू हो जाएगा। जैसे आप सर एक चीज़ 2-3 टिप्स और मैं आपसे पूछना है, जैसे किरण पब्लिकेशन बहुत सारी प्रैक्टिस सेट आती है, चैप्टर वाइज वाली बुक आती है, तो उसको कैसे उनको फॉलो करना चाहिए? जी, प्रैक्टिस सेट तो देखिए आप पहले बेसिक तैयारी कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में लगिए। वो बिना बेसिक तैयारी के आपका कहने का मतलब चैप्टर वाइज वाली जो बुक है उससे पहले अपना बेसिक तैयार कीजिए। जब आपका बेस अच्छा हो जाता है फिर आप चैप्टर वाइज आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस सेट लीजिए। प्रैक्टिस सेट मारने से क्या होता है ना कि जो पीछे पढ़े हुए हैं ना वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है आपको, तो उससे प्रैक्टिस से लेकिन बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस सेट के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है जी। उसको प्रैक्टिस सेट आप मोड़िए, कम से कम 1-2 तो डेली मारिए और उसका प्रैक्टिस सेट मारिए, उसके बाद उसका डिस्कशन कीजिए। ओके, कि कहाँ हमसे कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, कौन सा टू द पॉइंट के सब कुछ दे रखा है, डिस्कशन होता है। हाँ, 4 से 5 लाइनों में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कीजिए, उस पर अध्ययन कीजिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और उसको सुधारने का कोशिश कीजिए, तभी आपका जाके बढ़िया होगा। चलिए अब हम सर से विदा लेते हैं। आपको बिल्कुल ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल मोटिवेट रहिए और लगातार तैयारी करिए, पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप सिलेक्शन ले पाएंगे।